यह कहानी है चंदनवन के जंगल की। उस जंगल में दो हिरन रहा करते थे। उन दोनों में इतनी गहरी मित्रता थी कि वह ना एक दूसरे के बिना पानी पीते थे और ना ही खाना खाते थे। इनकी मित्रता की चर्चा पूरे जंगल में फैली हुई थी। इनमें से एक का नाम चिंकू था और एक का नाम पिंकू था। मित्र, मुझे आज इस नदी के उस पार जाने का मन करता है। आखिर नदी के उस पार है क्या? चलो चल के देखते हैं। नहीं भाई, हमें नदी के उस पार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नदी के उस पार खतरनाक जानवर रहते हैं जो हमें ही मार कर खा जाएंगे। मेरी माँ नदी के उस पार जाने के लिए हमेशा मना करती है। तुम वहाँ जाने की सोचो भी मत, नहीं तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। तुम भी क्या छोटी छोटी बातों से डर रहे हो? तुम्हारी माँ इसलिए नदी में जाने के लिए मना करती है क्योंकि नदी में मगरमच्छ रहते हैं और नदी के उस पार कुछ भी नहीं है। नदी के उस पार बहुत हरी हरी घास है और मीठे मीठे फल भी खाने को मिलेंगे और बहुत ही हरियाली है। चलो ना, मान जाओ, एक बार चलते हैं। अगर खतरनाक जानवर होंगे तो वापस चले आएंगे। हम कौन वहाँ रहने के लिए जा रहे हैं? फिर दोनों ने बिना बताए नदी के उस पार जाने का फैसला कर लिया और अपने लिए एक नाव का इंतजाम करने लगे। फिर दोनों मित्र नाव मिलते ही नदी पार करने लगे और थोड़ी ही देर में नदी के उस पार पहुंच गए। अरे भाई, यहाँ तो सचमुच हरियाली है और बहुत फल भी लगे हैं। जब फल देखने में इतने अच्छे हैं तो खाने में तो मजा ही आ जाएगा। मेरा तो पेट इन फलों को देखकर ही भर गया। तू भी तो कुछ कह भाई। वह फल खाने वाले ही थे कि इतने में एक लोमड़ी आ गई। लोमड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगी, शेर महाराज, आपके बगीचे में कोई आ गया है। क्या महाराज, अब तो आपका बगीचा भी सुरक्षित नहीं रहा। शेर महाराज, लगता है अब आपका डर इस जंगल से खत्म हो चुका है, इसीलिए तो जानवर बेफिक्र होकर आपके बगीचे में फल खा रहे हैं। कहाँ हो आप? जल्दी आ जाओ। दूर खड़ा हुआ भालू यह सब देख रहा था। भालू तुरंत समझ गया ये सब लोग नए हैं और यह शेर के हाथों शिकार होने वाले हैं। भालू जल्दी से उनके पास जाता है। अरे बेवकूफ हिरन, तुम यहाँ कैसे आ गए हो? यह जंगल कितना खतरनाक है और यहाँ कदम कदम पर खतरा है। कैसा खतरा? मेरी माँ तो सही कहती थी कि इस जंगल में खतरा है, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अरे यह वक्त सोचने का नहीं है, शेर आ रहा है। इससे पहले कि शिकार करे, चलो यहाँ से भाग चलते हैं, बाद में सारी बात बताता हूँ। फिर भालू चिंकू और मिंकू को अपने साथ ले गया। कौन हो तुम और हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? और मैं इतने अच्छे मीठे फल खाने वाला ही था और तुमने मुझे खाने नहीं दिया। और वैसे भी हमने शेर का क्या बिगाड़ा है जो वो मुझे मारेगा? ये पेड़ पौधे और फल तो जंगल के हैं, ये शेर थोड़े ही लगाए हैं। चिंकू, शांत हो जाओ। ऊपर से इन्होंने मेरी जान बचाई है और तू इन्हें भला बुरा कह रहा है। तुझे ये नहीं लगता कि ये हमारे रक्षक हैं? हमें इनका सम्मान करना चाहिए। तुझमें तो बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। भालू चाचा, इसकी तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ। आपने जो हमारी जान बचाई उसकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो थोड़ा नादान है, जो मन में आता है वो बोल देता है। कोई बात नहीं बच्चों, ये तो मेरा धर्म था। मैं तो ये देखते ही समझ गया था कि तुम दोनों जंगल में नए हो। बेटा, ये जंगल खतरनाक जानवरों से भरा हुआ है। जिस बगीचे में तुम जा रहे थे वह बगीचा बब्बर शेर का है और इस जंगल का सबसे खतरनाक जानवर शेर ही है। और जिस लोमड़ी ने शेर को आवाज दी थी वह लोमड़ी शेर की सेवक थी। शेर की बगीचे की तरफ कोई नजर उठा के देखता भी नहीं है, लेकिन तुम दोनों यह गलती कर बैठे। अब तुम दोनों इसी गुफा में रहना। अगर शेर को पता चल गया तो वह तुम्हारा शिकार तुरंत कर लेगा। जब तक शेर शांत नहीं हो जाता तब तक तुम यहीं पर रहो। लेकिन यहाँ बंद गुफा में हम लोग कैसे रहेंगे? कोई तो रास्ता होगा यहाँ से निकलने का। रास्ता तो वही होगा जिस रास्ते से तुम आए होगे। वैसे तुमने नदी को कैसे पार कर लिया? यह नदी तो मगरमच्छों से भरी है, इसे पार करने के लिए तो कोई सोचता भी नहीं है। भालू चाचा, हम दोनों नाव से आए थे और नाव उसी जगह पर रखी है। आप बस सही सलामत नाव तक पहुंचा दो, हम दोनों नाव से अपने घर चले जाएंगे।
अच्छा, तुम लोग आराम करो, मैं यहाँ से निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता देखता हूँ, और जैसे ही लगेगा कि तुम दोनों सुरक्षित हो, हम तुम्हें नाव तक पहुँचा देंगे। इसकी हिम्मत है लोमड़ी जो मेरे जंगल में आकर मेरे ही बगीचे में चोरी करे। मैंने भी इन हिरणों को पहली बार देखा है। लगता है वह यहाँ के नहीं है। हमें लग रहा है वो किसी और जंगल से आए हुए हैं। इस जंगल में इतनी हिम्मत किसी की है ही नहीं जो आपके बगीचे में आ जाए। अच्छा, तो वो पक्का नदी के उस पार से आए होंगे। चलो चलकर नदी के पास देखते हैं। शायद कोई नाव किनारे रखी होगी, उसी के सहारे वो लोग आए होंगे। वह हिरन जंगल में आ तो गए हैं, लेकिन वापस नहीं जा सकेंगे क्योंकि यह बब्बर शेर का इलाका है। लेकिन यहाँ आता तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाता मेरी मर्जी से है। चल लोमड़ी, अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही है? चलो चल के देखते हैं। फिर लोमड़ी और शेर वहाँ नदी के किनारे पहुँच गए जहाँ पर नाव रखी हुई थी। देख लोमड़ी, मेरा शक सही निकला, वह लोग इस नाव से आए हुए हैं। फिर शेर नदी के पास जाकर नाव के 2 टुकड़े कर दिए। शेर ने जैसे ही नाव को तोड़ा तो लोमड़ी थोड़ा अचंभित हो गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि शेर ने नाव को क्यों तोड़ दिया। अरे महाराज, नाव क्यों तोड़ दिया आपने? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि नाव क्यों तोड़ दिया। अरे मूर्ख लोमड़ी, यही तो अंतर है तुझ में मुझ में। मैंने ये नाव इसलिए तोड़ दी है क्योंकि नाव से वह वापस चले जाते, लेकिन अब वे किसी हालत में नहीं जा सकते क्योंकि नाव मैंने तोड़ दिया है। और नदी में तैर कर वह जा नहीं सकते क्योंकि इस नदी में विशाल मगरमच्छ रहते हैं जो एक पल में ही उनका शिकार कर लेंगे। अब तो मुझे यह देखना है कि मुझसे कब तक बचेंगे, लेकिन लग रहा है अपने ही जंगल का कोई जानवर उन्हें छिपा कर रखा है, नहीं तो वह अब तक मिल चुके होते। मैं तो अपनी गुफा में वापस जा रहा हूँ। तुम दोनों पर निगरानी रखना, जैसे ही वो आए हमें आकर बताना। फिर शेर गुफा में चला गया और लोमड़ी बगीचे के पास पहुंच गई और हिरण के आने का इंतजार करने लगी। फिर भालू नाव को खोजते खोजते नदी के पास पहुंच गया तो उसने देखा कि नाव पूरी तरह से टूट चुकी थी। शेर ने तो यह बहुत गलत किया है। हमें पता था कि शेर बहुत दुष्ट है, लेकिन इतना बुरा है मैं नहीं जानता था। दोनों को भागने का एक मौका तो होना चाहिए था। अब वो हिरण बेचारे कैसे अपने घर जाएंगे? इस नदी में तो खतरनाक मगरमच्छ है और यहाँ जंगल में खतरनाक जानवर हैं। अब तो हिरण जंगल में चारों तरफ से फंस चुके हैं। क्या बात है लोमड़ी, वो दोनों हिरण दिखाई नहीं दिए क्या? महाराज, वह हमें कहीं भी नहीं दिखे, लेकिन मुझे भालू दिखा था। वह भालू उन दोनों हिरण के साथ जहाँ आपने नाव तोड़ी थी, आज भालू भी वहाँ आया था। क्या कह रहे लोमड़ी? भालू उनके पास किस दिन था? महाराज, वह दोनों हिरण जिस दिन नदी पार करके आए थे, तभी भालू उनके पास दिखा था। अच्छा, तो तूने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तभी मैं सोच रहा हूँ अनजान हिरण नदी पार करके मेरे जंगल में आया और अभी तक जिंदा है। इसका मतलब है भालू उन्हें अपने घर में रख रहा है और मुझसे छिपा कर रखा है। लोमड़ी, वह भालू कहाँ रहता है? तुझे क्या पता? तूने उसे देखा है तो अच्छी तरह से पहचानती होगी। नहीं महाराज, जल्दी जल्दी में मैंने उसे सही से देख नहीं पाया। अगली बार मैं उस पर पक्की नजर रखूंगी। अच्छा, अब जा यहाँ से। भालू और हिरण दिखाई पड़े तो मुझे आकर बताना। लोमड़ी शेर की गुफा से नदी की तरफ जाने लगी। भालू और हिरण नदी के पास जाते हैं और नदी पार करने का उपाय सोच रहे थे। इतने में ही उन तीनों पर नजर लोमड़ी की पड़ गई। लोमड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगी, महाराज जल्दी आ जाओ, वह तीनों दुष्ट आ चुके हैं। क्या बात है लोमड़ी, तूने मुझे नींद से क्यों जगा दिया? महाराज, वह तीनों मुझे अभी दिखे थे। वह तीनों नदी के इस तट पर ही खड़े थे, लेकिन मुझे देखते ही वह तीनों भाग गए। आज तो बच गए। वह दुष्ट लोमड़ी हम तीनों पर निगरानी रखी हुई थी। अब मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। भालू ने एक उपाय सोची और वह नदी के पास पहुंच गया। भालू ने देख लिया कि मगरमच्छ उसके पास ही बैठा हुआ है और बोला, अरे यार, उन दोनों हिरणों की धड़कन खाकर तो मैं अमर हो जाऊंगा, लेकिन उनकी धड़कन खाऊंगा कैसे? आज रात जब वो सो रहे होंगे तब उनकी धड़कन में खा लूंगा और फिर मैं इस जंगल में राज करूंगा। फिर मेरा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। भालू इतना कहकर अपनी गुफा की तरफ निकल गया। अरे, यह भालू तो हिरणों की धड़कन खाकर अमर होना चाहता है। अगर उन हिरणों की धड़कन मुझे मिल जाए तो मैं भी अमर हो जाऊंगा। इस नदी में सिर्फ मेरा ही राज होगा। अब वो हिरण मेरे पास आ जाएं और मैं जल्दी से उनकी धड़कन खा लूं और मैं भी अमर हो जाऊंगा।
और मैं फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया पर राज करूंगा। जाओ बच्चों, तुम लोग जाओ और वापस यहाँ कभी मत आना। मगरमच्छ को तुम्हारी चाल को पता मत चल जाए, वह बहुत खतरनाक है। मैंने तुम्हारा आधा काम कर दिया है, अब आधा काम तो तुम्हें स्वयं करना होगा। और इस भालू चाचा को कभी कभी याद करते रहना। चलो अब जाओ, इससे पहले और कोई मुसीबत आ जाए हमारे सामने। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ठीक है चाचा, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। आपने एक अनजान जंगल में अनजान हिरणों की मदद की है, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। अगर हो सके तो आप कभी हमारे वहाँ आना। वहाँ ना कोई शेर है और ना ही कोई खतरनाक जानवर है। आप वहाँ का माहौल अगर एक बार देख लोगे तो वहीं के हो जाओगे। हम आपके बारे में वहाँ सबको बताएंगे और अगर आप वहाँ आओगे तो सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ चाचा, आप वहाँ आना, आपको मजा आ जाएगा। फिर चिंकू और पिंकू दोनों नदी के पास पहुंच गए। अरे पिंकू, अब ये नदी हम कैसे पार करेंगे? हमारे पास तो नाव भी नहीं है। अगर हमारी मदद कोई मगरमच्छ कर देगा हम तभी नदी पार कर सकते हैं। हाँ भाई, मगर इस नदी में तो खतरनाक मगरमच्छ है, वो हमारी मदद कैसे करेंगे? हमें तो नहीं लग रहा है कि हमारी जान अब बच जाएगी, क्योंकि नदी में तो खतरनाक मगरमच्छ है और बाहर हमें शेर ढूंढ रहा है। चलो भाई, इससे अच्छा है तो हम शेर के बगीचे में चलते हैं। वहीं बगीचे के मीठे मीठे फल खाएंगे और वहीं शेर के शिकार बन जाएंगे। अरे भाइयों, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मैं इस नदी का सबसे अच्छा मगरमच्छ हूँ और मैं किसी की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य का काम समझता हूँ। मेरे हिरन भाइयों, उदास मत हो। मुझे पता है उस शेर ने तुम्हारी नाव को तोड़ दिया है ताकि तुम कभी नदी के उस पार न जा पाओ और वह शेर तुम्हारा शिकार कर ले। तुम मेरे पीठ पर आ जाओ और मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। मेरी पीठ पे तुम्हें कोई भी खतरा नहीं होगा, तुम आराम से बैठे रहना। मगर की ये बात सुनकर दोनों मित्र बहुत खुश हो गए और मगर की पीठ पर बैठ गए और अपने घर जाने लगे। तभी बीच रास्ते में मगर रुक गया और पिंकू बोला, अरे मगर भाई, क्या हो गया है? थक गए हो क्या? बस थोड़ी ही दूर तो रह गया है मेरा घर। ना जी ना, अब तो मैं नहीं चलूंगा। अब तो मैं तुम दोनों को खाऊंगा। मैं तुम दोनों को नदी पार करने के लिए नहीं लाया था, मैं तो तुम्हारा शिकार करना चाहता हूँ। अब बस ये बताओ कि सबसे पहले मेरे पेट में कौन जाएगा? चिंकू और पिंकू को तो पता ही था कि आगे होने वाला क्या है, लेकिन वो डरे नहीं और उन्होंने थोड़ा डरने का नाटक किया। अरे मगरमच्छ भाई, ऐसा मत करो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। हम लोग बहुत दिनों से इस जंगल में छिपे हुए हैं। आज तुम्हारी वजह से हमारे चेहरे पे एक खुशी आई है। भाई, तुम दोनों का प्यार देखकर तो मुझे भी लग रहा है कि मैं तुम दोनों को छोड़ दूं। लेकिन हिरण भाइयों, मेरी भी कुछ मजबूरी है। मैं पेट भरने के लिए तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा, मेरी भी एक जरूरत है। हाँ ठीक है भैया, लेकिन मुझे पहले अपनी जरूरत तो बता दो। अरे, तुम्हारे अंदर जो धड़कन है ना, मैं वो धड़कन खाकर अमर होना चाहता हूँ। अब तुम ही बता दो, अगर मैं ऐसे ही दया करता रहूँगा तो मैं अमर नहीं हो पाऊंगा। अच्छा, तो तुम मेरी धड़कन खाना चाहते हो ना? तो ऐसा पहले बता देना था भैया। हम लोगों की धड़कनें तो हमारे घर में ही रखी रहती हैं। वहाँ तो मेरे पूरे परिवार की धड़कन है। आप बोले तो मैं पूरे परिवार की धड़कन ला के दे दूंगा तुम्हें और तुम अमर हो जाना। आप इतनी सी बात पे हम लोगों का शिकार क्यों कर रहे हो? अच्छा, तो ऐसी बात है, पहले बोलना चाहिए था ना तुम दोनों को। अब चलो, जल्दी से हम तुम्हें नदी के उस पार छोड़ देते हैं और तुम जल्दी से धड़कन लेकर आ जाना और मेरा भी काम हो जाएगा। फिर मगरमच्छ दोनों हिरणों को नदी के इस पार ले आया, उनके घर के पास छोड़ दिया और बोला, ठीक है भाइयों, आप जल्दी से जाओ और धड़कन लेकर आओ, मैं यहीं पर बैठा हूँ। अरे मूर्ख मगरमच्छ, धड़कनें तो सबके शरीर के अंदर ही होती हैं। तू तो कितना पागल निकला। धड़कनें ऐसे ही घर में थोड़ी ना रखी रहती हैं। ये तो नदी पार करने का एक बहाना था।